ध्यान देगा। सुनो, चैप्टर 5 है, समझेगा। बताओ अभी इसको एपी बोलते हैं। एपी कहने का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आया? हिंदी में वह तो समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें दो चार को बात याद होने करेगा, नहीं वो समझ लेगा कि वो हम जानते हैं कि ए को प्रथम पद बोलते हैं, ए एन को अंतिम पद बोलते हैं, है ना। और उसके बाद में डी को सर्वांतर बोलते हैं, एस एन को जो है कुल का सबका जोड़ बोलते हैं, है ना। ये नहीं चलता है। और डी का फॉर्मूला जो होता है A2 माइनस A1 होता है। सब बात पढ़ने हैं। अगर मान लेते हैं हमसे पूछेगा कि A5 पांचवा पद बताइए, तो हम सिखाए थे क्या होता है A प्लस 4D, ये ना था। अगर मान लेते हमसे कौन पूछे 20वां पद, तो A प्लस 19D, ये सारा बात ध्यान में होगा। ठीक है ना। और ध्यान दो, एक और फार्मूला एसन का फार्मूला क्या होता है बोलो तो, n/2 इंटू n माइनस 1 2n 2a, अच्छा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ये होता है एसन का फार्मूला। और अगर एसन में एक और चीज होता है कि अगर हमको ए का मान पता होता है और मतलब प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है, तो ए प्लस एन बटा में 2 भी होता है का, इतना फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला और है, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे आगे सीखने जाएंगे। और फार्मूला अगर बात करें तो बताओ एन का फार्मूला क्या होता है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सब फार्मूला है। इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा फार्मूला नहीं होता। अगर पिछले क्लास करने होगा तो समझ में बढ़िया से आएगा, और जो पिछले क्लास नहीं करे वो कर्म थोड़े होगा। काहे कि दिसंबर में 5वां चैप्टर पढ़ेगा तो कितना खराब बात है, पहला बार पढ़ेगा कितना खराब बात है। चलो, हाँ चलो खूब ध्यान से समझेगा। पहले हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं का, इसका भी ऑब्जेक्टिव कराइए देते हैं। चलो सुनो, लिखा है एपी 4, 10, 16, 22। ध्यान दो क्या लिखा है, एपी 4, 10, 16, 22 डैश डैश। कोई नहीं बोलेगा, एकदम मुंह बंद रखेगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, का सर्वांतर होगा। अभी हम बताएं सर्वांतर कहने का मतलब डी होता है। और जब भी हम लोग डी का बात करते हैं तो हम कहते हैं कि A2 माइनस A1 होता है, यानी प्रथम पद 4 है और ए मतलब प्रथम पद 4, दूसरा पद 10, यानी प्रथम पद को A1 बोल सकते हैं और आगे वाला को A2 बोलेंगे। तो A2 का मान कितना है 10, A1 का मान 4, तो कुल मिला के D का मान कितना 6। खाली समझेगा, नंबर कोई नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो तुम्हारा पूछा गया है कहीं 2016 में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारा दिया है, क्या दिया है, एपी के प्रथम दो एपी के प्रथम पद, यानी प्रथम पद को हम ए बोल सकते हैं चाहे A1 बोलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सुनो, मान लेते हैं कि हम अगर लिखेंगे यहाँ पर ए, यानी A1 हो सकता है, A1 कहे ए कहे, उसमें कोई फर्क नहीं है। बात समझा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा पास में एगो मार्कर है, हम कह सकते हैं मार्कर है चाहे एगो मार्कर है, मतलब बराबर है। अगर 2, 4, 5 होगा तो कहेंगे 5 को। बात समझे कि नहीं। तो ए का जो मान हो जाएगा वह क्या होगा, ए का मान दे रखा है किताब में 2 है, और आगे बोला है कि सर्वांतर, सर्वांतर को हम डी बोलते हैं, 3 है। तो बोला है हो तो एपी के 3 पद होंगे। ध्यान दो, एपी के 3 पद होंगे, यानी कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग आगे जब बढ़ते हैं
तो देखो पहला पद को लिखते हैं दू, क्या लिखते हैं दू, और आठ में दू लिखते नहीं है, जिधर से लिखते हैं, इसमें दू है। जब आगे बढ़ेंगे तो सर्वांतर को जोड़ ले जाते हैं, सर्वांतर को जोड़ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर समझो ये कितना लिखा था 4, आई बढ़ा 10 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 6 हुआ, और हमने सर्वांतर निकाल के कहे कितना है 6 है, यानी 6 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो उन दिए ए में 3 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया। पहला है 2 तो अगला होगा 5, अगला होगा 8। बात क्लियर है। अरे 3 सर्वांतर बढ़ेगा, पहलू का पद 2 है तो अगला 3 बढ़ा के 5, अगला 3 बढ़ा के 8, अगला और होता, लेकिन किताब में कहा है कि 3 को, तो ज्यादा तेज बढ़ने की क्या जरूरी है का। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 था, जो कि तुम्हारा 2016 में पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 सुनो, 3 दिया है एपी के प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ध्यान देगा, बोला है एपी के प्रथम पद कितना है, प्रथम पद एपी के प्रथम पद, इसमें ए दिया है, यानी कि A1 को हम ए लिख रहे हैं। एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर को डी बोलते हैं, और सर्वांतर क्या दिया है, डी दिया है, यानी डी, इसको यह डी डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तुम हिंदी में लिख लो प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। तो बोला है एपी की, तो एपी होगा, ठीक ना, एपी होगा। बताओ अभी हम क्या सिखाए हैं कि जब हम आगे चलेंगे तो सर्वांतर जो है बढ़ते जाता है, सर्वांतर बढ़ते जाएगा, यानी पहलुका पद को हम क्या लिखेंगे ए, पहलुका पद को ए लिखेंगे, और दूसरा पद जब आएगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जब आगे चलेंगे तो फिर इसमें कितना बढ़ेगा, फिर डी बढ़ेगा। समझो बात, इसमें कितना था 2, कितना बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, तो कौसी बढ़ा रहे हैं, सर्वांतर, सर्वांतर बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रथम पद ए, अगला पद ए होगा, लेकिन ए में क्या बढ़ाना है, सर्वांतर, तो सर्वांतर डी दिया है, डी बढ़ाएंगे, ये हुआ दूसरा पद। फिर जब तीसरा पद चलेंगे तो ए और प्लस में डी, और फिर क्या बढ़ाएंगे, फिर डी बढ़ाएंगे। हाँ लिखेंगे आगे, एक मिनट, आगे ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। बात समझ आ रहा है, इतना पर छोड़ेंगे नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से काम चलेंगे। ए प्लस डी होगा, आगे ए प्लस का डी, 2D, आगे ए प्लस का डी, 3D, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर यही है ना। इसमें जो है दुइये को देने हैं, छोड़ दे। बात समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इसमें दिया है कि ध्यान दो p+1, यदि p+1 कॉमा p+1 कॉमा 2p+1 ना, कॉमा 2p+1, आगे 4p है का, 4p-1, आगे कॉमा एपी में है तो पी का मान निकाले। चलेगा क्लास, देख लेगा तो बस मोबाइल के स्टोरी खुल हो सकता है। देखो तो यहाँ पर एक p+1 और 2p+1, 4p-1, एपी में है तो p का मान निकाले, ये न है। ध्यान देना है, एपी में रहने के लिए हम कब कहते हैं, जब हमारा D1 बराबर D2 होता है तब कहते हैं कि एपी में है। D1 D2 कहने का मतलब सर्वांतर। जैसे देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम पूछे कि D1 क्या होगा तो A2 माइनस A1, ठीक है। अगर पूछेंगे D2 क्या होगा तो D3 माइनस D2,
बात समझ में आ गया। अगर हमसे ध्यान दो, अगर हाँ वो गलती हो गया, ध्यान दो। तो A3 माइनस A2 में, हाँ ठीक है। अब यहाँ दो कहने का मतलब है सर्वांतर बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो D1 के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। और अगर मानते हैं, ध्यान दो, अगर हमसे कौनो पूछे कि बताओ D5 क्या होगा, क्या कहना, A6 माइनस A5, समझ गया। तो यहाँ पर ये D1 है, तो D1 के लिए लिखते हैं क्या A2। तो A2 का मान देखो तो 2p प्लस 1 है, और A1 का मान क्या हो जाएगा p प्लस 1 बराबर D2 के लिखना पड़ता है A3, क्या लिखेंगे A3। तो A3 क्या है 4p माइनस 1, और A3 माइनस A2 का मान कितना है बोलो 2p प्लस 1। किसी को दिक्कत है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जो है घटाएंगे तो 2p प्लस 1 ब्रैकेट जब खुलता है तो हम जानते हैं कि साइन चेंज हो जाता है, इतना बात सबके पता होगा। अब यहाँ पर 4p माइनस 1 ब्रैकेट खोले, साइन चेंज, साइन चेंज, कोई दिक्कत। सुन बउआ, अब क्या करते हैं प्लस 1 माइनस 1 खत्म, 2p में से घटेगा एक भी, तक खाली p बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4p में से घटा दिए 2p, तो बचेगा 2p, और माइनस में 2 हो जाएगा, होगा ना, -1 -1 -2 होता है। अब इसको इन्हें ले आएंगे तो p माइनस 2p बराबर -2, यानी -p बराबर -2, यानी p को काटेंगे, काट कूट देंगे तो p के मान कितना आएगा 2 आएगा। ये क्वेश्चन तुम ऑब्जेक्टिव के फेरे में नहीं रहना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर में भी बन सकता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख, जितना भी टारगेट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है वो से तो एगो बाहर नहीं आता है, पहला बात है। हाँ, दूसरा बात है कि इसमें अगर तुम इसको बढ़िया से मन से पढ़ लिया, तुम्हारा जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसका कहानी फिनिश यही से हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा 25 वाला, जब ऑब्जेक्टिव जब बनवा देंगे तो जा करके तुम एक बार देख लेना, 25 का जो मैथ का हो ना चैप्टर 5 का, सारा इसी में से रहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहीं आप पूछा था, ये क्वेश्चन हमारा 19 और 25 में पूछा है। अब चलते हैं 5 नंबर, सुनो, बोला है कि संख्याएं ना, संख्याएं वही वाला बात है 2x माइनस 1 कोमा 3x कोमा 3x प्लस 2 और ना जाता था क्या है 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो, यानी एपी में हो, तो इसमें हमको x का मान निकालना है। क्या इसको हमको बताना पड़ेगा का D1 बराबर क्या होना चाहिए D2। तो बताओ D1 के लिए क्या सीखे हैं A2 माइनस A1, तो 3x प्लस 2 माइनस में करना होगा 2x माइनस 1, इसमें दिक्कत है। बराबर में D2 का बात है तो A3 माइनस A2 होता है, तो इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा। अब एकरा आगे प्लस माइनस तो सॉल्व करे आते होगा, इतना भी पता होगा कि अगर ये वो देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 3x लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो पता होगा कि अगर ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे प्लस 1 होगा, बराबर में 6x माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा, हाँ तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, एकरा आगे सब नहीं करेगा,
कि सब में होगा, जेकरा आगे माइनस लगा और ब्रैकेट खोले तो अंदर में साइन चेंज हो जाना है। ठीक है, यहाँ कह रही है, यहाँ इधर, यहाँ सुनो न, एकरा आगे कुछ है तो सीधे रख दिए, ब्रैकेट यहाँ न है तो ये खुलेगा तो ये 3x, ये माइनस में क्या होगा 2x। एकरा आगे सुनो, पीछे समझो, बाद में इन्हें का नहीं आया। एकरा आगे अगर माइनस होता तो हम इसका साइन चेंज करते, लेकिन क्या उसके आगे माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? अगर समझ में नहीं आया तो बहुत बार का दिक्कत है, समझ लो। काहे कि ये से आराम से कैसे पढ़ाएगा, सब जगह है, चल जाएगा ऑब्जेक्टिव। सुनो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा पद श्रेणी में है और अच्छा श्रेणी में नहीं है, ये बात ना है। तो इसमें जो है हमको चेक करना होगा कैसे, ऑप्शन के हिसाब से। पहलू का ऑप्शन 1 का स्क्वायर है, 5 का 7 का फिर न 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 73 है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में है √2, √8, √18 और आगे √32। ऑप्शन नंबर 3 में -10 है ना, -6, -2, ये तो देखा भैया थी प्लस में। चलो आगे ऑप्शन नंबर 4 0.2, ये ना 0.22, 0.22, ठीक है। आगे होगा, छोड़ो ना, ये 2 चेक करना है, 2 समझ जाएगा इससे। सुनो, बात समझो। पहला बात है कि समांतर श्रेणी में होने के लिए D1 D2 चेक करना पड़ेगा कि D1 बराबर D2 है कि नहीं है, और नहीं तो सीधे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे पावर में शायद 2 होगा, 2 होगा। देखो ये 1 होगा, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 49 होगा, उसके बाद 49 होगा और उसके बाद 73 है। यानी ये तुम्हारा एपी में है, देखो ना, ये 1, आई 25, आई 49, आई फिर कहते ना 73। 1 मिनट, 73 ना, सुनो ना, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब अगर ध्यान समझो, सुनो ना, उसमें होता है हमको चेक करना होता है D1 और D2। D1 के लिए 25 - 1 करना होगा 24, और D2 के लिए 49 - 25 करना होगा 24। तो पहलू का एपी में है, बात समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है? देख लेते हैं, वही ठीक है, देखो ना, ठीक है। सुनो आगे चलते हैं, आगे ध्यान दो, ये हमारा कथी है, ये भी एपी में होगा, ठीक है। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, अभी बता रहे, टाइम लगेगा। देखो ये √2 है तो इस √2 को 2 लिखेंगे, √8 को सिखाए थे 2√2 लिखने के लिए, याद आ रहा है। 18 है ना, तो क्या हो जाएगा 3√2। कैसे, सुनो, 9, 3, ठीक है। 2 सिखाए थे कि 2 बाहर में तो एगो अंदर में, ठीक है ना, और अकेला बड़ा को रूट लगाते हैं। तो ये चलते
इसीलिए 3 बाहर आएगा, कहाँ चल जाएगा अंदर, उसको देखेगा तो ये 4 और 2 आएगा। ठीक है। कुल मिला के एक अंक बढ़ रहा है ना। निकाल के चेक करना कोई जरूरी नहीं है, देखा में बुझा रहा है एक अंक बढ़ रहा है, यानी ए बी में होगा, है ना। अब अगर देखेंगे ध्यान से ईओ एपी में है, कैसे है, ये हमारा कितना है, अगर इनमें 4 जोड़े तो आएगा -6 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो -2, फिर 4 जोड़ेंगे तो माइनस मतलब +2, 4 बढ़ रहा है, बढ़ा है ना, 4 -10 और +4, हम जानते हैं ना कि -6 होता है, काहे कि 10 को कट गया, 4 को धन तो 6 को कजन बचेगा, एपी में है, यानी इसको निकालने का कोई जरूरी नहीं है, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो एक बार जो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। हाँ, कैसे, तो इसको निकालेंगे तो हम चेक करेंगे, नहीं आएगा D1 D2 तो देख लेना है ना, लेकिन कोई भी निकालता है तो पहले चलता है 21 से। हाँ कह रहे कोई उपाय नहीं, अभी ने तुमको बताने दिए, अब अगर एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा तो याद रहेगा, सीधे वो ये क्वेश्चन मार जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर देखो तो दिखाई दे रहा बढ़िया से, इन्हें तो पूरा एक बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 ना हो गया, पूरा दिखाई दे दिया। चलो सुनो आगे क्वेश्चन चलते हैं, 7 ना, इसको मिटा देते हैं। और नहीं सकता, मैच खेलेगा। खेले रहना, ठीक है ना, खेले रहो, एग्जाम का समय पढ़ ले और खेले रहे। अरे तुम्हें तुम कहेगा घर खेले के नहीं, तो वो छक्का मार दे, वो चौका मार दे, झगड़ा मेरे चल रहे क्या नहीं पाएगा, 3 4 ओवर में खत्म हो जाएगा, क्या नहीं, देखो छक्का को चौका मार दे, झगड़ा मेरे घर सुनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, बोला है 0 -4 -8 -12 का सर्वांतर, क्या तुमको बताएंगे अभी ना, बताए ना बना देगा, 0 में से घटाएंगे -4, माइनस माइनस प्लस +4, कोई दिक्कत। ओहो A2 - A1 सब क्या पूछा क्वेश्चन है, 2021 में। लक्षण विवरण है 8 नंबर पर बोला है, वही वाला बात है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ x+2 आगे आगे सुनो, 4x+1
एपी में है तो एपी तो पी कथी बोले, एपी में है तो एक्स का मान निकाले। क्वेश्चन जो पीछे पर है उसने क्या है, तो उसने तो क्या बताए, कहा नहीं पूछा कहीं है 2021 में। अब चलते हैं 9 नंबर। ये भी क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं है। बोला है -10 कॉमा 100 -6। ये देखिए कि बुझा का बताना है कि सर्वांतर कितना होगा। तो 4 तो बुझाते होगा, पीछे कोना में बुझा रहा है, कोना में तीनों के समझ में आ रहा है। बीच वाला से पूछना, बीच वाला बात निकल रहा है। हाँ अच्छा सुनो ना, पहले हम पढ़ा रहे तो हम पढ़ा रहे हैं ना, हमारा विश्वास है ना। चलो सुनो, देखो लिखा है कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहलुका नहीं है, समांतर श्रेणी में पहलुका है। आ देखो ना कितना बढ़िया, सुनो तुम्हारा देख ऑप्शन देखो, 1 मिनट। ऑप्शन है ए, ओकरा बाद में ए प्लस डी, A+2D, आगे कुछ हो नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है √2, √8, 18, आगे मतलब नहीं है। 3 नंबर, हाँ अच्छा यार देख, अब लिंक न करेंगे, सुनो हाँ। और 0.3 है, 0.33, ये है कि नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। और 10 नंबर का सर्वांतर, 10 नंबर सुनो सुनो, 10 नंबर छोटे का बात है ना। 10 नंबर बोला है कि क्या बोला है, 2 7 डैश डैश का 10वां पद निकाले, ये नु पता है। तो सुनो, इतना खोपड़ी में अटता होगा कि ए का मान 2 होगा और डी का मान चुपचाप A2 - A1 करेंगे तो 5 होएगा ना। हम जान रहे हैं कि हमको निकालना है A10। कौन 10? A10 का फॉर्मूला होता है A+9D। ए का मान 2 है और 9 और डी का मान 5 है, तो कुल मिला के कितना होता है, 9 बचे 45, 2 कहानी। चलो अब चलते हैं 12 में। मुर्गा पहले 11, तब 10, तब 12। सुनो अब सुनो, आगे बोला है इसका भी सर्वांतर निकालना है। 3/4, अब 5/4, आगे 7/4 और 9 घटाओ तो आयते होगा भीम का, बुझा रहा है। अच्छा 2 ऐसे नहीं, सुनो ना, ये क्वेश्चन ठीक है। हमको निकालना सर्वांतर, कभी सीखे A2 - A1। तो A2 का मान 5/4, A1 का मान काट कूट घटा उठा आज होगा। ये कहिया पूछा है 2021 में, खाली 21 वाला चल रहा है। सुनो बोला है का प्रथम ऋणात्मक, ये ना तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ये ना सुनो ना, बिना बनौले हमने जो है ना हिंदी कह सकते हैं। सुनो 20 कौन खा रहा है, सुनो सुनो ध्यान से समझो। कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, 7वां पद, बात समझ में आ गया।
इसलिए आंसर क्या बनेगा 7। सुनो ना, तो ये लॉन्ग है क्या रे? नहीं सुनो, बोला है कि पूछेगा था आगे जब कहेंगे ना। सुनो, बोला है कि इतने दिया था, कहा है कि कौन सा पद जो है ऋणात्मक है। तो हम जान रहे हैं कि हमारा आंख से बुझा रहा है सब लगे 5 5 कम रहा है, तो हम कमाई कमाई दे गए कहाँ ले जाने में माइनस नहीं है तो लेते गए। ठीक है, यहाँ 5 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है, इसीलिए इनसे क्या होगा ये मेरे फार्मूला का मुझे लगा ये का जरूरी बात नहीं। चलो सुनो, क्या दिया है 25 हो गया। कितने दिया है? सुनो, कहा है कौन सा पद कैसी है ऋणात्मक होगा, तो ये कितना घट रहा है? घटा दे घटा दे, फिर और समझा गया। अरे 5 5 कौन रहा है? सुनो ना, सुनो ना, ये कथी निकल है 5 का मतलब कितना हुआ? 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 5 का मतलब और समझ आया? आया नहीं? कैया पूछ ले ही कैसे में। चलो अब 22 बोला है वही वाला बात है कि समांतर निकालना है ना। क्या 0,1 बटा आगे 1 बटा 3 बटा निकालेंगे कब? कुछ ना, समांतर निकालना है ना। तो ये कितना हल्का है देखो ना, A2 माइनस A1 जीरो बचते मतलब जीरो बचते ये कह दिया तू कहो है। अरे A1 A2 B बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है A1 का मान है 1 बटा 8 में से घटेगा 0, तो कई गोरी 0 1 बटा 8। चलो आगे है 15 नंबर का चौथा पद, ये ना है रे का लिखल है रे 7। आगे आगे 63। सुनो, इसको लिखे 7, ई होगा 2√7 ध्यान देगा, और ये होगा 3√7। अब सुनो, हम तो तोड़ दिए, तो नहीं कहेगा लिखते कैसे हैं, दिमाग लगा के तुमको याद रखना है कि अगर ये 2 है ना, मतलब इसको 4 समझना है। बात समझ में आ गया? समझा दिए? सुनो अब बताए, देखो ये कथी है क्या होगा? बात सही गलती है? सही है ना। ये चलते ये 2 कितना है रूट के अंदर रहा है 4 है, तो 4 सत्य बात समझ में आ गया? सुनो सुनो, ये कितना है 9 समझना है, तो 9 सत्य बात समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। और सुनो ना, अरे डी भी कुछ नहीं, हम सीधे मार सकते हैं। सुनो दो कैसे, सुनो जब एकरा हम कह रहे हैं कि 3 बार, तो एकरा कहेंगे 4 बार, यानी कुल मिला के कितना होगा 16 सौते कितना होता है 112। ऑप्शन चेक करो है बात समझ लिया? ए डी कुछ नहीं करना है? सुनो ना देखो,
ये कितना था, इसको रूट से निकालेंगे तो ये रूट से है ना निकालेंगे। अगर तुमको ज्यादा दुख होगा ना तो दवाई सुइया करना, ये कर दवाई हो रहा है, ठीक है। दूगो का एगो, एगो का अंदर, ठीक है। तो उतना दवाई सुइया कराएगा ना तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लोगी तुम्हारा मर जाएगा, है ना। बात खत्म। ये चलते इसको मरने नहीं देना है, तो सुइया दवाई स्पीड करना दिमाग लगा के, है ना। तो देखो इस 7 का 7 लिखिए, 28 है। हम इसमें से देखेंगे कि कैसे होगा, तो 7 चौका 28, यानी बाहर में 2, 7 नवा कहने का मतलब सब में 7 आना चाहिए, तो सब में 7 छोड़ दिए, है ना। यहाँ था 28 तो 2 माने 4, यहाँ था 63 माने 3 9, यहाँ का लिखेंगे 4, यानी कितना होगा 4 है तो क्या होगा 16, तो 16 से तो कितना, अब समझ में आया, खेप गया। चलो सुनो, अब बोला है 17। ओ अच्छा, 15 के बाद 16 होता है, आज मालूम चला है। सुनो, बोला है कि समांतर श्रेणी में आए तो एक का मान, पहले क्वेश्चन बता दे, बात नहीं करेगा तो 12 बोलता नहीं है। तो हाँ देखो तो दिखाई दे रहा बढ़िया से, अब ठीक है, धीरे धीरे सब क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, सब दिखाई देगा सब क्वेश्चन। चलो हो गया, चल देखो सुनो, क्वेश्चन समझो। लिखा है कि यदि 2/3, क्या लिखा है 2/3 कौमा ए कौमा 2, तो समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमागत है तो ए का मान निकाले। कोई दिमाग नहीं लगाने का, D1 बराबर का लिखेगा। जब समांतर श्रेणी में आए तो हम जानेंगे कैसे कि जब A1 D1 D2 बराबर होगा तब हो गया। बताओ D1 बराबर करने के लिए A2 माइनस A1, D2 है माने A3 माइनस A2। किसी को दिक्कत नहीं है, यही कोनवर बनाते हैं। ये माइनस का एन आएगा तो ए और प्लस ए बराबर 2, ये माइनस एन आके 2a हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 बटा में 3, बात खत्म। दिक्कत है, हो गया। 2 से काट देगा 4 तो 4/3, कोई दिक्कत, मिटाते हैं आए। अरे सुनो ना, ई बराबर होने से AB में होने के लिए D1 बराबर D2 होना जरूरी है कि ना है? ये चलते D1 बराबर D2, D1 के लिए जानते हैं कि A2 माइनस A1, तो A2 ई होगा। अब ई नहीं करना, लिखल है ए पर A2, ये दूसरा पद है ये, है ना। बराबर में का D2 है, A3 माइनस A2, आगे तो जो घटा वही में करता है, नहीं आता। ठीक है चलो चलना है, देखते हैं जाएगा। तो ये भुला जाता है को तो नहीं, अच्छा हो कुछ है ना, खाली करते नहीं छोड़ देते। चलो हाँ
कितने गधा है जी सर। चलो अरे मारा हो गया वायरल काहे ने जौना के मुंह से नाम सुन रहे अपने नाम सुन रहे हैं। छोड़ो अपना से सुनियो तो बोला है सुन रहे पर के भाषा में लेकर हम ये कर रहे हैं। चलो देखो सुनो क्या नंबर 17 नंबर सुन सुन बात नहीं करेगा अब ये तुम समझिएगा तुम सुन बोला ये में पूरा तो नहीं सीख जाएगा बात नहीं करो 27 आगे 48 सुनो तो बोला है का सर्वांत अच्छा बात कर देना सुनो देखो इधर हम इसको तोड़ देते हैं टुडे से समझो कैसे सुनना पहले ये ध्यान रखना है टूटना नहीं है एक ही टूटना है लेकिन हम सब तोड़ के तुमको समझाते हैं। सुनो हम जान रहे हैं कि पहले हमको √3 सब में चाहिए क्या चाहिए सब में तो चुपचाप लिख दो √3 और √3 एकदम ध्यान समझेगा ये कितना लिखल है 12 मैंने कैसे गुना करना पड़ेगा तो ए चलते 2 बात समझ आ रहा है सुनो ये कितना लिखल है इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा 9 से इसीलिए 3 बात समझ आ रहा है ये कितना है और कितना से गुना करना पड़ेगा 16 से तो 16 से इसीलिए 4 आप बोलो अब ये पूरे आया कि अभी दिखा है ना चलो अब हमको तो सीधे बुझा रहा है कि क्या निकलना है सर्वांतर माने 2√3 में से घटा देना √3 तो खाली बचता वो √3 दिक्कत है ऐसे भी कहीं को बढ़ते बा ठीक है ना 2√3 में से 1√3 घट गया 1 बच गया खत्म चलो आगे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा श्रेणी में है ठीक है ना छोड़ दे रहा है बन जाएगा काम सुनो आगे चलते 19 नंबर देखो क्या बोला है 5 9 13 17 ये नहीं रे 5 9 13 17 पहले सुनो ए का मान डी का मान समझो रे बोला था क्वेश्चन बोला है कि इनवा पद होगा ध्यान दो इनवा पद का फार्मूला क्या होता है कोई दिक्कत है लिखवाओ ए का मान और एन का मान पता है नहीं ना तो 5 माइनस पता नहीं है n-1 और डी का मान पता है 4 डी का मान सुनो गुना करेंगे तो 5 आई हो जाएगा 4n और 4 में से घटेगा कथी मतलब 5 में से घटेगा 4 तो बचेगा 1 यानी 4n प्लस है आंसर समझ में आ रहा है
20 ना। सुनो, 20 20 नंबर क्या बोला है, 10वां पद ना, 68 63 ना जी, और 68 63 58, अच्छा, का 10वां पद निकालना है। लिखो आओ, ए का मान 68, ये ना होगा। डी का मान 63 माइनस 68, माइनस A2 माइनस A1 कर रहे हैं। अब हमको निकालना है 10वां पद, तो A प्लस का डी 68 प्लस में 9 गुने 5, आगे तब ना बताएंगे, समझ जाएगा ना। 21 नंबर, 21 नंबर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अगर आंख होगा ठीक ठाक तो बुझाते होगा कि ऑप्शन नंबर ये होगा, है इस समांतर श्रेणी में है, नहीं है, ये नहीं है ना। क्वेश्चन का दिखा है कौन समांतर श्रेणी में, तो सुनो ना, ऑप्शन नंबर डी, काहे कि तुम देखो, ए होबे नहीं करेगा, बी होबे नहीं करेगा, सी होबे नहीं करेगा, देख लो, ये ना होगा ऑप्शन नंबर। कौन दिक्कत पूरा यूरोप के करो, ऐसे भी अति नहीं होने वाला है, धूप होने का कोई चांस नहीं है। चलो हटाओ, धूप हो चाहे नहीं हो, है ना, एग्जाम 17 फरवरी से वही करेंगे, इधर से घरे पढ़े रहो। चलो 22 नंबर, अभी इसको फिर तुड़वाएंगे, फिर सिखाएंगे। सुनो, ए में लिखल है रूट 18 और ए में लिखल है 50, आगे 98, आगे 100। पहले एक बात एकदम ध्यान से समझेगा, सुनो, अगर अभी नहीं, अगर हम तुमसे कहें कि बताओ इसमें अगर रूट 18 होगा, 18 अगर रहने दे तो 18 रहने नहीं दे सकते। कारण क्या है कि ये आउट टूटे वाला मान है, जितना पढ़े हैं सबसे छोटका मान था, ठीक ना। तुम एक बात और ध्यान लगा देखो कि 18 में कैसे गुना करेगा कि 50 आएगा, नहीं आएगा, आना होगा तो दशमलव बटा फटा होगा, सोच में नहीं रहेगा। ये चलते पहले इसको टूटते हैं, ठीक है, हम पढ़ लिए इसको पहले बढ़िया से, ऐसे पढ़े है का, बोलो पढ़े है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत पढ़े ना, 3 तिहाई 9, 9 दूनी, अब तुमको दिमाग आराम से काम करेगा। सुनो सुनो, ये ना था, आगे तुरते हैं, तो यहाँ पर बोलो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 चाहिए, है ना। अब ध्यान दो, अगर हम गुना करेंगे कैसे, है 7 होगा, तो ना 7 7 49, 49 दूना, अब तो बुझा रहा है कि बढ़ रहा है कैसे, अब तुरने है कि नहीं है। अब कैसनो क्वेश्चन होगा तो देगा ना, गुणनखंड करने का झमेला खत्म, बता कैसे निकला नहीं, दिमाग चल जाता। सुनो नहीं, इतना बढ़िया नहीं सिखाते, सुनो ना, अरे बोला है सर्वांतर, जब बात ना मुझे दूध पड़े थे, तो रूट 2 हो जाएगा, वही वही 2 रूट 2 हो गया। चलो 22 ना, अब का है 23, क्वेश्चन कितना है 40। सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 23 ये बता दिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर
24 भी बनेगा। सुनो सुनो, 24 में भी 11, 24 में क्या है 11वां पद, 24 में y का मान निकालना। क्वेश्चन एक लिख देते, सुनो एक मिनट। अरे क्वेश्चन का नंबर है 24 ना, क्या लिखा है 3y-1 कोमा आगे 3y+5 तथा 5y+ क्या निकालना, एपी में आए तो y का मान निकाले। क्वेश्चन पर नहीं पढ़े, d1 बराबर d2 करेंगे। जैसे में x का मान निकाले थे, p का मान निकाले थे, एनटीए में y का मान निकाले थे। अब अगर ध्यान से समझेगा तो किताब होगा तुम्हारे पास, तो क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है 25 सर्वांतर पूछा है, 6, 9, 12, 15 सीधे बुझा रहा है सर्वांतर 3 है कि नहीं। सुनो आगे क्वेश्चन नंबर 27, जैसे ई वाला है 29, 27 है, देखो अलग है का। उसके बाद में देखो तुम्हारे पास 28, 28 में क्या बोला है, कौन सा है, वही 27 के है। और 26, सुनो सुनो पहले 26 देखो, कौन 26 क्या लिखा है, 8, 5, 2 है ना, 8, 5, 2 का कैमा पर निकलना है 40वां पर, ध्यान दो। तो 40 के लिए a प्लस कर दी, a का मान, और d का मान आएगा -3, आएगा ना -3, a2 -a1। चलो है अब 27 बात नहीं करेगा। देखो जैसन क्वेश्चन ऊपर था, जैसन हाई था, सब ओकरे पटीदार जोड़ीदार है कौन, 27। देखो अब कहा था, 10 मिनट खत्म हो जाएगा। तो ये बतिया रहा है बहुत, सब समझ में आती है वो में। ईश्वरवा एकला प्रसाद कभी माथा चाट ले एकरा में ये हमर माथा चाट ले चल माथा चाटे ना हमर चाट सही मारा खा आज सेवा का बना रहे हो। चल ले शुरू। क्वेश्चन नंबर 28, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ना। पहले ऑप्शन लिख ही लेते हैं इसका, तो बात नहीं करो। 28 पूछा तो ये 24 में हाँ तुमको पहले पूछेंगे। 5 है पूर्णांक में, आगे 4.1/2 आगे है, फिर 4 है, ठीक है। स्थिति है बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ -1, कॉमा में क्या है -5/6, आगे -2/, आगे लिखा हुआ है 1/2। ऑप्शन नंबर सी में है 8, 14, 20, 26। ये छोड़ देते हैं, ये सीधे बुझा रहा एपी में है 8, 14, देखो 6, 6 बड़ा
और ऑप्शन नंबर डी भी छोड़ते हैं। देखो इतना बढ़िया है। बाघ 4 10 करे कितना ही खतरा है, देख रहा है। हमने ऊपर देख के शंकर कितना भारी भारी निकालना उकलना, ऐसा ही बुझा रहा है कि यह 6 बढ़ रहा है, यह 5 बढ़ रहा है। गड़बड़ है कि नहीं? ये मतलब सामने नहीं होगा। हम लोग देखिए ना, फिर डी पहले बताए नहीं करते। चलो और 29 नंबर लिखा है 3 8 13 और 18 डैश डैश कितना है 93 में कितना पद है। नया टाइप है ना। 3 8 उसके बाद कहाँ ले 93 कहाँ तक गया है, कई गो पद है, मतलब एन की संख्या पूछा है हमको। इसमें पता है प्रथम पद 3 और अंतिम पद 93 और डी का मान 5 है ना। 5 अपना खबर ये तो हुई गया होगा। फॉर्मूला जानता है। तीन जगह सुंदर सुंदर बी कितना है 5 है। देखो इधर उठा के ले आएंगे 3 प्लस n माइनस 1 है ना। और दिखाई दे रहा है जब बकरी उकरी भी आता है ये प्लस है इनमें आके सुनो n माइनस 1 बराबर में आएगा 90 है ना। ये सुनो ना गुना में है ना, एक के भेजे ना तो n बराबर 18 प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। कि माइनस की माइनस कई को पद होगा 19 पढ़ाई में मत भरते। सुनो खाली काम में खड़े वाला देखो सुनो आगे समझो। आगे लिखा हुआ तीसरे नंबर है 30 नंबर बोला है ना, बताएंगे। देखो सेम क्वेश्चन पढ़ ले पर आगे चलो 33 32 31 एपी का 7वां पद 4 है ना। एपी का 7वां पद माने A7 4 ठीक है। और इसका सर्वांतर -4 है, सर्वांतर -4 है। तो बोला है प्रथम पद का होगा। ध्यान दो हम जानते हैं कि A7 पाने का मतलब A प्लस 6D ये में का है 4। हम A का मान निकाल रहे थे ना, समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को। 6 चौका आगे सोचा गया है। देखो कितना हो गया ना। सुनो ठीक है अब ना आया 28 ए बराबर 6D बराबर में क्या दिया है 4 का है कि A7 मतलब क्या होता है ए बराबर 6D बराबर क्या है 4। ए का मान पता नहीं निकालना है 6 गुने डी का मान 4 माइनस में 6 चौका 24 गुना जो हटा हो गया। नहीं समझा गलती है 28 नहीं ठीक है चाहे न रहे हम बनाए ठीक है।
सुन, क्या नंबर था? 31 हो गया रे। रहे चाहे न रहे, हम बनाए सब। सुन, 32 नंबर तक बताए, पापे करेंगे नहीं। 1, 5, 9 का सर्वांतर सीधे 4। अब सुनो, बात नहीं करो। देखो इधर, आगे क्वेश्चन नंबर 33। अरे नहीं है तो मत, हम सिखाए सीखो क्या। सुनो, 33 में क्या दिया है, हम ऑप्शन लिखते हैं, अपने बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 33 का ऑप्शन लिखा हुआ है 1, 7, 9, 16। ऑप्शन नंबर बी में है x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4 और x के पावर 5। ऑप्शन नंबर सी, x, 2x, आगे 3x, आगे 4x, आगे कथी। अच्छा अच्छा, 2 के पावर 2 और 4 के पावर 2 और 6 के पावर 2। सुनो, बोला है कि समांतर श्रेणी में है, तो पहला बात तुम देखो, सीधे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्या को भर रहा है, तो आगे सोचने से क्या फायदा, नहीं भर रहा है कहीं को, आंखों बंद कर देख लेगा। हेलो, चलो 33 था ही आना बरकर के लिखा रहता है। हाँ सुनो ना, अब सब हुए हैं नरी, 34, 35, 36 सब हुए हैं। और क्या 37 ना होता है कहा, देखो ना 37 एक के में चलते खाली 38 में। चलो खत्म तो हो गया, कोई टेंशन नहीं बकता नौकरी अल्लाह के लिए था। सुनो, इसमें क्या दिया है, 3 है, कॉमा 3 प्लस रूट 2 है, आगे 3 प्लस 2 रूट 2 है। सुनो ना, देखो क्वेश्चन वही से हो जाएगा। सर्वांतर पूछा है, तो दिमाग में लगाओ, तो सर्वांतर कुछ भी किया था, कहो डी बराबर A2। हाँ, A2 के मान है कि नहीं, और A1 के मान है कि नहीं, तो कितना बढ़िया रूट 2 आ गया। हाँ, कथी बना है, A2 है A1 है, तो A2 माइनस A1 प्लस 3 माइनस 3 कहानी खत्म। और एगो 39 नंबर क्वेश्चन सेम है, पीछे वाला लेखन। सुनो, एपी का एक है ना, ये क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी वाला कहानी खत्म है। सुनो, एक बात आप समझेगा, और है ना, और होगा। अब फिर ऑब्जेक्टिव आउट चलेगा, 5.2 होगा ना, वो में होगा एसएन वाला, देखो है ना, 3 के में 3 में होगा ऑब्जेक्टिव एसएन वाला। क्या होगा देखो ना, 40 को एक दिन टाइम देगा, ठीक है बंद कर।